नमस्ते। आप सभी दर्शकों का, सम्मानित सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित रविंद्र आर्य वेद प्रचार चैनल पर इस वैदिक स्वाध्याय कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज थोड़ी नेटवर्क की कनेक्टिविटी की कुछ समस्या हमारे सामने आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं है। इसको आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को, और जो भी कुछ समस्या वगैरह है समय के साथ आती हैं और समय के साथ चली जाती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का इस कार्यक्रम में। और आज हम इस कार्यक्रम में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के चौथे सूक्त के छठे मंत्र का पाठ कर रहे हैं। कुछ ही देर में हमारे समस्त सम्मानित सदस्यगण हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। आप सभी से मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, इस कार्यक्रम को आरंभ से लेकर अंत तक देखें, जिससे आज के मंत्र की व्याख्या आपको समझ में आ जाए, इसका विषय आपको समझ में आ जाए, और आप ये जान जाएं कि आज के इस मंत्र में वेद माता इस वेदवाणी के द्वारा परमपिता परमात्मा ने हमें क्या उपदेश किया है। तो आइए सर्वप्रथम आपके समक्ष मंत्र पढ़ता हूँ। आज के जो मंत्र के ऋषि हैं वो मधुछंदा हैं, देवता इंद्र हैं, छंद गायत्री है और स्वर जो है वो षडज है। तो आइए आपके सामने पहले मंत्र पाठ करता हूँ। ओम उतनः सुभगाम हरिर वोचये चेयुर्दस्म कृष्टयः श्यामेन्द्रेन्द्रस्य शर्मणिम वेद मंत्र है। और इस वेद मंत्र की व्याख्या कहती है, हे दस्म, परमात्मा को दस्म कहा, शत्रुओं का क्षय करने वाले प्रभु। जो परमात्मा शत्रुओं का क्षय करने वाला है, उनका विनाश करने वाला है, उस परमात्मा को दस्म कहा गया है। और कहा, हे दस्म यानी शत्रुओं का क्षय करने वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले प्रभु, आपकी कृपा से हमारा जीवन गत मंत्र के अनुसार इस प्रकार भद्रता को लिए हुए हो कि अरि माने शत्रु भी, न माने हमें, सुभगान माने उत्तम भाग्यशाली अथवा उत्तम ज्ञानादि धन संपन्न वोचयु कहें। तो देखिए, शत्रुओं का क्षय करने वाले प्रभु, इस मंत्र में इस प्रकार के भाव को मन में, हृदय में धारण करके और ऐसी प्रार्थना की गई है। तो ये जो शत्रु हैं, ये कौन है जिनके क्षय की बात कही है, जिनको नष्ट करने की बात कही है। आप लोग जब शांतिकरण का अंतिम मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें मित्राद भयम अमित्राद भयम ज्ञाताद भयम परोक्षा, उसमें कहा, हे प्रभु, जो मेरे मित्र हैं उनसे भी मुझे अभय प्राप्त हो, और जो शत्रु हैं उनसे भी मुझे अभय प्राप्त हो। अब शत्रुओं से तो भय होता है, इसलिए अभय की कामना करनी समझ में आती है, पर मित्रों से क्या भय है? सबसे पहला भय तो ये है कि आजकल के जो मित्र हैं उनका कोई विश्वास नहीं है कि वो कब शत्रु बन जाए। छोटी छोटी सी बात को लेकर के मित्र कब शत्रु बन जाए ये कोई कह नहीं सकता। और कुछ मित्र इस प्रकार के भी होते हैं जो अज्ञान से, अविद्या से ग्रस्त होते हैं। तो ऐसे मित्रों से, परमात्मा से हम अभय की कामना करते हैं। आपने एक प्रकरण सुना होगा, मैंने बहुत दिन पहले एक कथा को, एक कहानी को पढ़ा था। एक राजा ने एक बंदर को पाल लिया, दोनों में बड़ा प्रेम था और दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की भांति रहा करते थे। तो दोनों लोग एक दूसरे के साथ जब मित्र की भांति रहते थे, तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो राजा सो रहा था, और जब राजा सो रहा था तो बंदर उसके पास में, उसके कमरे में बैठा हुआ राजा को सोते हुए देख रहा था। तो अचानक से एक मक्खी आकर के राजा के नाक पर बैठ जाती है और इधर उधर घूमने लगती है। तो बंदर को लगा कि ये मक्खी मेरे मित्र की निद्रा में बाधक है और मुझे इस मक्खी को उड़ाना चाहिए। बंदर ने पूरा प्रयास किया उस मक्खी को उड़ाने का। जब उसको डराया तो मक्खी उड़ गई, लेकिन मक्खी उड़ करके अब कान पर जाकर बैठ गई। बंदर ने फिर उड़ाया, अब वो मुख पर जाकर के बैठ गई, फिर उड़ाया,
अब फिर कभी नाक पे, कभी आँखों पे, कभी कान पे, कभी मुंह पे, इस प्रकार से मक्खी एक स्थान से उड़ती रही और दूसरे स्थान पर जाकर के बैठती रही। जब काफ़ी देर हो गई मक्खी को उड़ाते उड़ाते, तो बंदर जो था वो बंदर स्वभाव से अधीर होता, उसमें धैर्य नहीं होता, तो वो धैर्य को खो गया और उसे क्रोध आ गया। तो कहते हैं राजा के तख्त के पास में राजा की तलवार रखी हुई थी। बंदर ने उस तलवार को उठाया और उसने ऐसा सोचा कि जो मक्खी ऐसी दुष्ट है कि मेरे उड़ाने पर भी नहीं उड़ रही और मेरी मित्र की निद्रा में बाधक है, मैं इस मक्खी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं वो मक्खी अभी तक तो इधर उधर उड़ करके बैठ रही थी, लेकिन जब तलवार लेकर के बंदर तैयार हुआ मक्खी को मारने के लिए, तो कहते हैं कि वो मक्खी सीधे राजा के गले पर जाकर के बैठ गई और मक्खी को मारने के लिए बंदर ने जैसे ही तलवार का प्रहार किया तो मक्खी तो उड़ करके चली गई, लेकिन राजा की जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो मैं आपके सामने ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे जो अविद्या से ग्रस्त, अज्ञान से ग्रस्त जो मित्र हैं, जिनको ये नहीं पता है कि सही क्या है गलत क्या है, तो कभी कभी ऐसे भोले भाले सीधे साधे या अविद्या से ग्रस्त अज्ञान में पड़े मूर्ख प्रकार के मित्र जो होते हैं, उनकी संगति करने से हमें बहुत बड़ी हानि हो जाती है। तो परमात्मा उस हानि का भय जो मेरे हृदय में है, मेरे मन में है, हे प्रभु मेरे उन मित्रों से मुझे अभय प्राप्त हो, मेरा वो भय दूर हो। और इसके बाद का अमित्राद अभयम, अब अमित्र माने शत्रु, अब इनसे तो अभय चाहिए ही चाहिए। ये जो शत्रु हैं, वेद मंत्र कहता ज्ञाताद अभयम परोक्षात, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो ज्ञात हैं, प्रत्यक्ष हैं, जिनको मैं जानता हूँ कि ये मेरा शत्रु है, उससे मैं सावधान रहता हूँ। लेकिन अधिक खतरनाक वो होता है जो प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्षात, जो परोक्ष है, जो मुझे पता नहीं है, दिखाई नहीं देता मुझे, जो ऊपर से तो मेरा मित्र बनता है लेकिन अंदर से मेरे प्रति शत्रुता का भाव रखता है। ये बड़ा खतरनाक शत्रु होता है इस प्रकार का। बहुत सारे लोग हमारे परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, आस पड़ोस में, संस्था में, संगठन में इस प्रकार के हुआ करते हैं, जो मुख पर हमारी प्रशंसा करते हैं और हमें मित्रता का बोध कराते हैं कि हम आपका मित्र हैं, आपके शुभचिंतक हैं, लेकिन पीठ पीछे वो लोग हमारी अक्सर बुराइयां करते हैं, निंदा किया करते हैं और हमारे दोषों का वर्णन किया करते हैं, उनको प्रसारित किया करते हैं। तो ऐसे जो शत्रु हैं उनके बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं पयो मुख विषुकुंभकम, ये ऐसे मनुष्य हैं एक ऐसे घड़े के समान जिसके अंदर तो जहर भरा हुआ है लेकिन उसके किनारे पर, उसके मुख पर मक्खन लगा हुआ है। तो ऐसे लोगों से बच करके रहें, ऐसे शत्रु और भी खतरनाक हैं। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा से इस मंत्र में प्रार्थना की, हे दस्म माने शत्रुओं का क्षय करने वाले प्रभु, आपकी कृपा से हमारा जीवन गत मंत्र के अनुसार इस प्रकार भद्रता को लिए हुए हो, यानी हमारा जीवन इतना भद्र हो कि अरे माने शत्रु भी हमें उत्तम भाग्यशाली अथवा उत्तम ज्ञान आदि के धन से संपन्न कहें। हमारा जीवन इतना शुभता को धारण किए हुए हो, इतना भद्रता को धारण किए हुए हो कि संसार में जो हमारे शत्रु हैं वो भी हमारी पीठ पीछे यदि हमारा जिक्र हो, कहीं पर हमारी वार्ता हो रही हो, बातचीत चल रही हो, तो वो हमको उत्तम भाग्यशाली कहें और उत्तम ज्ञान आदि धनों से युक्त कहें। हमारी भद्रता उनके हृदयों को भी प्रभावित करे। हमारी भद्रता, हमारी शुभता, हमारे सद्गुण और हमारी वाणी, हमारे कर्म, हमारे विचार उनको इतना प्रभावित करें कि वो हमारे प्रभाव से अछूते ना रहे, उनके हृदयों को भी प्रभावित करें। तो कहा गुणैर्हि सर्वत्र पदम निधीयते, सर्वत्र पदम निधीयते के अनुसार हम में गुण होंगे तो शत्रु हृदय में वे क्यों प्रभाव न पैदा करेंगे। यदि हमारे अंदर गुण होंगे तो चाहे मित्र हो चाहे शत्रु कोई भी हो, हमारे उन गुणों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। आगे बढ़ते हैं तो कहा उत माने और, कृष्टयः माने कर्षणशील,
कृष्टय कर्षणशील माने अपनी तरफ खींचने वाला, और कर्षणशील माने अपनी तरफ आकृष्ट करने वाला, अपनी तरफ खींचने वाला, और श्रमशील मेहनत करने वाला बनकर। यानी हम अपने जीवन में इतनी शुभता को ले आए, इतने सद्गुण ले आए, इतने अच्छे अच्छे संस्कारों को ले आए, हमारी वाणी में ऐसी मिठास हो, ऐसा प्रभाव हो, हमारे विचारों में ऐसा प्रभाव हो, हमारे कर्मों में ऐसा प्रभाव हो कि उनको देख करके हमारे जो शत्रु हैं उनके हृदय भी उससे प्रभावित हुए बिना ना रहें। और इसके अलावा हमको क्या करना चाहिए? और कृष्ट या कर्षणशील, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले और मेहनत करने वाले बनकर हम इंद्रस्य उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु के शर्मणि सुख में, आनंद में, इत माने निश्चय से, श्याम निवास करने वाले हों। यहाँ एक गुण बताया कि हम जो हैं संसार के सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता अपने अंदर उत्पन्न करें, जो दूसरों को प्रभावित करती हो, दूसरों को हमारे साथ में जोड़ती हो, हमारी तरफ आकर्षित करती हो। और दूसरा श्रमशील माने हम पुरुषार्थी हों, अत्यंत पुरुषार्थी हों, अत्यंत मेहनती हों, और इन दो गुणों के द्वारा हम उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु के सुख में, जो सुख परमात्मा के पास है, जो आनंद परमात्मा के पास है, उस आनंद में निश्चय से निवास करने वाले हों। हमारा जीवन कैसा हो जी? हम परमात्मा के उस सुख में, उस आनंद में निवास करने वाले हों। और आगे कहा, प्रभु की ओर से आनंद का लाभ उन्हें ही होता है जो श्रमशील बनते हैं। परमात्मा का आनंद उनको ही मिलता है जो श्रमशील होते हैं, जो निरंतर मेहनत करने वाले होते हैं, जो निरंतर प्रयत्न करने वाले होते हैं, और बुद्धि के अनुसार, सद्बुद्धि के अनुसार, विद्वानों के बताए मार्ग के अनुसार हम लोग क्या करें? हम लोग प्रयत्न किया करें सदैव उस परमात्मा से ज्ञान को प्राप्त करने का, अपने हृदय में उसके प्रकाश को प्राप्त करने का हम प्रयत्न किया करें, उसके लिए मेहनत करें, श्रमशील बने। और कहा, अकर्मण्यता के साथ आनंद का संबंध नहीं है। अकर्मण्यता माने कुछ भी न करने की इच्छा, और फिर ये आदत बन जाती है। पहले कामना होती है और फिर ये आदत बन जाती है, और धीरे धीरे व्यक्ति अकर्मण्य हो जाता है। उसको लगता है कि मुझे कुछ ना करना पड़े, लेकिन मुझे संसार के सब पदार्थ परमात्मा मुफ्त में दे दे, फ्री में दे दे, कोई व्यक्ति मुझे फ्री में आकर के कुछ दे दे। आपने देखा होगा संसार में बहुत सारे लाल कपड़े वाले हैं। जब घर में रोटी नहीं मिलती, क्योंकि कुछ विद्या नहीं जानते, कुछ कर्म नहीं करते, श्रमशील नहीं हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, तो वो क्या करते हैं? वो लाल कपड़े पहन करके और जा करके हरिद्वार, प्रयागराज, काशी इत्यादि जो धार्मिक स्थल है वहाँ जा करके लेट जाते हैं। और उनका ऐसा प्रयास होता है कि हमें कुछ ना करना पड़े। वहाँ पर दानी लोग जो अन्नदान करते हैं, भंडारे लगाते हैं, लंगर चलाते हैं, तो वो लोग भंडारे चलाया करते हैं, जो भूखे लोग हैं उनको भोजन करा दिया करते हैं, अन्नदान करते हैं। तो ये जो लाल कपड़े वाले पड़े रहते हैं, इनका प्रयास होता ये होते हैं अकर्मण्य, कुछ ना करना पड़े, बिना कुछ करे, पड़े पड़े बस खाने को मिल जाए, खाते रहें। ध्यान दीजिए, वेद कहता है अकर्मण्यता के साथ आनंद का संबंध नहीं है। आप इस प्रकार अकर्मण्यता से अपने जीवन को जो नष्ट कर रहे हैं, जब श्रमशील बनेंगे, कर्मशील बनेंगे, ये जो आत्मा है, जैसे परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम है ओम, ऐसे ही आत्मा का जो निज नाम है वो कृतु माने कर्मशील, कर्म करने वाला। और इसके बावजूद हम लोग अकर्मण्य बन जाए, कोई कर्म ना करें, और बिना कुछ कर्म किए ही हम कुछ प्राप्त करने की इच्छा करें,
तो इसमें जीवन का आनंद आपको प्राप्त नहीं होता है। पुरुषार्थ करें, प्रयत्न करें, और पुरुषार्थ के बाद मेहनत से कमाई हुई रोटी में जो स्वाद मिलता है, जो आनंद आता है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं आपके बीच में कह रहा था, यहाँ मंत्र में 10वां शब्द शत्रुओं के नाशक का वाचक होकर स्पष्टतया यह संकेत कर रहा है कि प्रभु कृपा से हमारे काम, क्रोध आदि शत्रु नष्ट हो जाएं और हम सुंदर जीवन वाले बनकर सचमुच सौभाग्यशाली बन जाएं। यहाँ पर ये जो 10वां शब्द है, जिसके मंत्र के आरंभ में जो बोला गया है, तो ये इस बात का वाचक है, शत्रुओं के नाश का वाचक है। स्पष्टतया यह संकेत कर रहा है कि प्रभु की कृपा से हमारे काम, क्रोध आदि शत्रु नष्ट हो जाएं। प्रभु की कृपा हो, प्रभु प्रेरणा दे और हम अत्यंत पुरुषार्थ करें इन शत्रुओं के चंगुल से बाहर निकलने का और इन्हें बाहर फेंकने का, इनसे यथासंभव बचने का, इनको नष्ट करने का प्रयास किया करें। और जब ऐसा होगा तो हम सुंदर जीवन वाले बनकर सचमुच सौभाग्यशाली बन जाएंगे। भावार्थ पढ़ते हैं आज के मंत्र का। हम क्रोध आदि से दूर होकर भद्र जीवन बिताते हुए शत्रुओं से भी सौभाग्यशाली समझे जाएं तथा श्रमशील बनकर प्रभु के आनंद में भागी हों। आज के इस मंत्र से हमें 2 चीजें पता चली। पहला, कृष्टया कर्षणशील बने, हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारे कर्म, हमारा जीवन, हमारे गुण इस प्रकार के हों कि जिससे संसार के मनुष्य, संसार के दूसरे लोग हमारी तरफ आकर्षित हों, वो हमसे जुड़ना चाहें, वो हमारे पास बैठना चाहें। और दूसरा, श्रमशील, हम अत्यंत पुरुषार्थी हों, मेहनती हों, बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए ऐसे विचार रखने वाले न हों, पुरुषार्थ के द्वारा परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने वाले हों, क्योंकि अकर्मण्यता का आनंद से कोई संबंध नहीं है। तो आज के मंत्र में बस इतना ही। अब समय विराम देने का हो रहा है। आज कुछ नेटवर्क में दिक्कत है, पिछले कई दिनों से हम नेटवर्क की कनेक्टिविटी की समस्या से जूझ रहे हैं। कानपुर आकर के भी नेटवर्क जो है, अब प्रकाश की व्यवस्था तो हमारे हाथ में है कि प्रकाश की व्यवस्था हमने कर ली, लेकिन जो नेटवर्क की व्यवस्था है वो हमारे हाथ में नहीं। हम तो प्रयास करते हैं कि जितना अच्छे से अच्छा बन पड़े, आप लोगों के साथ संपर्क स्थापित हो जाए और फिर सब लोग मिल कर के वेद के मंत्र का पाठ करें और उसकी व्याख्या का पाठ करें, वेद का स्वाध्याय करें। लेकिन कोई बात नहीं, ये वीडियो जो है, जो आप लोग नहीं जुड़ पाए हैं, ये वीडियो YouTube पर अपलोड हो जाएगा थोड़ी ही देर में, तो आप जब चाहें इस वीडियो को देख सकते हैं और इस मंत्र के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आज बस इतना ही, क्योंकि हमारे सदस्य हमारे साथ नहीं हैं तो अधूरापन सा महसूस हो रहा है। तो आज इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम करेंगे। शांति पाठ कर रहे हैं और शांति पाठ के बाद एक नए वेद मंत्र और उसकी व्याख्या के साथ कल रात को 9:30 बजे से 10 बजे तक आपकी प्रतीक्षा करेंगे इसी चैनल पर। तो आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आज नेटवर्क कनेक्टिविटी में जो अव्यवस्था हुई, असुविधा हुई, उसके लिए आप सभी से हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। किंतु इसमें दोष मेरा भी नहीं, मैं प्रयास तो कर रहा था, लेकिन आज इस समस्या का मैं निराकरण नहीं कर पाया। इसके लिए आप सभी से हृदय से क्षमा चाहता हूँ। किंतु यह वीडियो कुछ ही देर में YouTube पर अपलोड हो जाएगा, तो आज के मंत्र की व्याख्या को आप इस वीडियो में सुन पाएंगे। और आप सभी से इस कार्यक्रम को विराम देते हुए विदा लेता हूँ। कल रात्रि को 9:30 बजे से 10 बजे तक मैं आप सभी की प्रतीक्षा करूँगा इसी वैदिक स्वाध्याय के कार्यक्रम में, जो कि प्रसारित होता है प्रतिदिन रात्रि को 9:30 से 10 बजे तक इसी चैनल पर, जिसका नाम है वेद प्रचार।
तो आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को सादर नमस्ते जी।